अगर आप चाहते हैं कि लोगों के बीच में आपकी एक एक्साइटेड व्यक्ति वाली इमेज बने, तो पॉइंट नंबर 1 है कि आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल होनी चाहिए। ऑलवेज स्माइल ऑन फेस। एक्साइटमेंट कैसे दिखाएंगे? आपके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल होनी चाहिए। स्माइल करने का मतलब ये नहीं है कि दांत फाड़ फाड़ के जोर जोर से पागलों की तरह हंसना है। पता चला सामने वाला बोल रहा है कि यार मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और आप हंस रहे हैं, और आप बोल रहे हैं तो क्या हुआ यार, उनकी तो उम्र हो गई ना, होने दे, क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसी उल्टी हरकतें मत करना, वरना LKD हो जाएगा। LKD समझते हैं ना, लेने के देने। ऑलवेज स्माइल ऑन फेस का मतलब यह है कि आपके चेहरे से डर नहीं झलकना चाहिए, आपके चेहरे से टेंशन नहीं झलकनी चाहिए, आपके चेहरे से डाउट यानी शक नहीं झलकना चाहिए। जब आपके चेहरे पे मंद मंद मुस्कान रहती है ना, तो आपके चेहरे से इस तरह के नेगेटिव वाइब्रेशंस निकलना बंद हो जाते हैं। तो इस वजह से लोग आपसे भागना बंद कर देते हैं, बल्कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। समझ में आया? इसके बाद है पॉइंट नंबर 2, आपका ड्रेसअप। आपके चेहरे पे मुस्कान है, ये पहला पॉइंट है। अब है दूसरा पॉइंट, आपका ड्रेसअप, आपके कपड़े, आपका पहनावा। हमारे कपड़े हमारे शरीर के 90% हिस्से को ढकते हैं कि नहीं ढकते हैं? ढकते हैं ना, बल्कि देखा जाए तो 90% से भी ज्यादा हिस्से को ढकते हैं। सही है? तो इससे हमारे व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कि हमारा ड्रेसअप कैसा है। आप कौन से खेत की मूली हो, यह पता चलता है आपके पहनावे से। ठीक है? आप कितने पानी में हो, यह पता चलता है आपके पहनावे से। आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच है, या आपकी हाइट 6.5 फीट है, या आपकी हाइट 5 फुट 3 इंच है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी हाइट कम है या ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पर्सनैलिटी चमकती है आपके ड्रेस कोड से, आपके ड्रेसअप से। तो अपने आप को एक्साइटेड दिखाने के लिए आपका जो ड्रेसअप है वो कैसा होना चाहिए? नीट एंड क्लीन। समझ में आया? जरूरी नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा फैशनेबल कपड़े पहने हो, जरूरी नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा महंगे कपड़े पहने हो, जरूरी नहीं है कि आप हर रोज नए कपड़े पहन के ही बाहर निकलें, यह सब जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप जो कुछ भी पहने हो वो आपने सलीके से पहने हो, प्रेस करके पहने हो, धुले हुए पहने हो। समझ में आ गया ना? आपके कपड़े गंदे नहीं दिखने चाहिए। ये दूसरा स्टेप है अपने आप को एक्साइटेड दिखाने का, कि आपका जो ड्रेसअप है वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हम ये चीजें आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहीं पे हम लोग गड़बड़ कर रहे होते हैं। हमें एक्साइटमेंट बता दिया गया, लेकिन एक्साइटमेंट को एक्चुअल में कैसे बिल्ड करना है ये एक रात में नहीं होगा। एक एक्साइटेड व्यक्ति वाली इमेज आपकी रातों रात नहीं बनेगी, लेकिन जब आप इन स्टेप्स को रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी इमेज बदल जाएगी। आपकी पुरानी इमेज खत्म हो जाएगी और आपकी एक नई इमेज क्रिएट हो जाएगी, दमदार व्यक्ति वाली। अपने भविष्य के प्रति सीरियस व्यक्ति वाली इमेज आपकी क्रिएट हो जाएगी। और जब आपकी ऐसी इमेज क्रिएट होती है तभी लोग आपके साथ आते हैं, फालतू फुकरे के साथ में कोई नहीं आता है। समझ में आया? हम मार्केट में देख रहे हैं ना, कई सालों से बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल 1.5 साल 2 साल 3 साल से लगातार जारी है, और उनकी लगातार ये कंप्लेंट रहती है कि सर मैंने इतने लोगों को प्लान दिखा दिया, मैं इतने लोगों से मिल लिया, मेरे साथ कोई जुड़ नहीं रहा है, मुझ पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है। यहीं पे गड़बड़ कर रहे होते हैं हम लोग। इन्हीं सारे स्टेप्स में हम बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे होते हैं। हमें लग रहा होता है कि यार छोटी सी तो बात है, अगर आज मैंने धुले कपड़े नहीं पहने तो क्या फर्क पड़ता है यार, कल वाले कपड़े आज पहन लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है दोस्तों, बहुत फर्क पड़ता है। हमेशा इस चीज का खास ध्यान रखिए। कोई भी स्टैंडर्ड वाला इंसान होगा ना, वो आपके कपड़े देखकर अंदाजा लगा लेगा कि उसे आपको और आपकी बातों को सीरियसली लेना है या नहीं लेना है। समझ लेना और खोपड़ी में सेट कर लेना इस बात को। ठीक है? तो आपका जो ड्रेसअप है वो एकदम बढ़िया होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन आपका ड्रेसअप होना चाहिए। और जो ड्रेस कोड हमारा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर है वही ड्रेस कोड आप लोग फॉलो कीजिए। और जो लोग ड्रेस कोड फॉलो करते हैं ना, वो लोग बहुत स्मार्ट दिखते हैं। हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं ऐसे लोगों को जो ड्रेस कोड में रहते हैं। आपका एक्साइटमेंट, आपका जोश दिखाने का ये दूसरा स्टेप है कि हमेशा ड्रेस कोड में रहिए, नीट एंड क्लीन आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपकी आवाज। आपकी आवाज से आपका एक्साइटमेंट झलकता है। कुछ लोगों की आवाज ऐसी होती है कि उनको सुन के समझ नहीं आता है कि ये बोल रहा है या रो रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आवाज सुन के ऐसा लगता है कि वो शेर की तरह दहाड़ रहा है। अब आप बताइए कि लोग किसके साथ में आएंगे? लोग आते हैं शेर की तरह दहाड़ने वाले लोगों के साथ में। रोते रहने वाले, बकरी की तरह मिमियाते रहने वाले लोगों के साथ में कोई नहीं आता। तो मेक श्योर कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, आप अपनी आवाज की पिच को नॉर्मल से थोड़ा ऊपर रखिए। एक्साइटमेंट दिखाने का यह तरीका है। लोगों के बीच में आपकी एक एक्साइटेड व्यक्ति वाली इमेज बने, उसका यह तरीका है कि आपकी जो नॉर्मल आवाज है ना, उससे आप अपनी आवाज को 25% ऊपर रखिए। जब भी आप बिजनेस के पर्पज से बात कर रहे हैं, जब आप इनविटेशन कर रहे हैं, या जब आप प्लान शो कर रहे हैं, या जब आप फॉलोअप कर रहे हैं, तो आप अपनी आवाज को नॉर्मल से थोड़ा ऊपर रखिए। उससे आप एक्साइटेड दिखते हैं। ये तीसरा तरीका है अपने आप को एक्साइटेड दिखाने का।
अपनी इमेज एक एक्साइटेड व्यक्ति वाली बनाने का। ये एक श्योर शॉट सुपर हिट तरीका है, याद रखना। अपनी आवाज को 25% ऊपर रखिए हमेशा। आदत में लाना पड़ता है चीजों को, अचानक से नहीं होगा, चीजों को आदत में लाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 4, वॉक फास्ट। देखिए, जब भी आप चलते हैं ना, आपको दिन भर में कई बार पैदल चलना पड़ता होगा, तो जब भी आप चलते हैं मेक श्योर कि आप हमेशा नॉर्मल से थोड़ा तेज ही चलें, ठीक है। और जिन लोगों को नॉर्मल से ज्यादा तेज चलने की आदत नहीं है, वो सारे लोगों को मॉर्निंग वॉक जरूर करनी चाहिए। हम जब भी मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हमारे अंदर नॉर्मल से थोड़ा तेज चलने की हैबिट डेवलप होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। नॉर्मल से ज्यादा तेज कौन चलता है बताइए? तेजी से कौन चल रहा होता है? तेजी से वो व्यक्ति चलता है जिसे कहीं पहुंचना होता है और जल्दी पहुंचना होता है। जो टाइम की वैल्यू करता है वो तेजी से चल रहा होता है। जो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करना चाहता है वो तेजी से चल रहा होता है। और कौन व्यक्ति तेजी से नहीं चल रहा होता है? जिसे कहीं नहीं जाना होता है, जिसे पता ही नहीं होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं क्यों जा रहा हूं, जिसका जीवन में कोई बड़ा मकसद ही नहीं होता है, कोई पर्पस नहीं होता है, तो कभी भी धीरे धीरे तो चले ही नहीं। जब भी आप चलते हैं नॉर्मल से थोड़ा तेज चलें। आपकी पूरी पर्सनैलिटी ही बदल जाएगी जब आप ये सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में, जिस मोहल्ले में आप रहते हो ना, ये सारे स्टेप्स फॉलो करके देख लेना, आपके मोहल्ले का एक एक आदमी आपको देख के चौंक जाएगा और आपसे पूछेगा कि यार आजकल कौन सी घुट्टी पी रहे हो तुम, तुम्हारी तो पूरी शख्सियत ही बदल गई। ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया अगर आपने ना, तो आपकी मार्केट इमेज, आपके बारे में जो लोगों की सोच है, आपके बारे में जो लोगों की राय है, वो पूरी तरह से बदल जाएगी। तेज चला करिए, चलना तो है ही ना, तो थोड़ा तेज चल लो। बीमार आदमी चलता है धीरे धीरे, तो इस चीज को समझिए, वॉक फास्ट। समझ में आया? इसके बाद है पॉइंट नंबर 5, बी पंक्चुअल। पंक्चुअल रहना भी एक्साइटेड लोगों की निशानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक एक्साइटेड व्यक्ति वाली इमेज बने, तो हमेशा पंक्चुअल रहिए, समय का पाबंद रहिए। एक्साइटेड आदमी के लिए 12 बजे का मतलब होता है 11:58 या 11:55 या 11:50। और एक ऐसा इंसान जिसको अपने भविष्य की कोई परवाह नहीं है, अपने फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है, जो बस ऐसे ही कैसे ही जिंदगी जिए जा रहा है, तो उसके लिए 12 बजे का क्या मतलब होता है? उस व्यक्ति के लिए 12 बजे का मतलब होता है 12:02, 12:10, 12:15, 12:30, बजे। समझ में आ रहा है? फेलियर लोगों का दिमाग कैसे काम करता है और सक्सेसफुल लोगों का दिमाग कैसे काम करता है, फर्क बता रहा हूं मैं आपको। तो अपने अंदर सभी लोग झांक लेना, मेरे को बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा, मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन आप तो अपने आप को देख रहे हैं ना। मैं आपको बता रहा हूं कि एक्साइटेड व्यक्ति की क्या क्या खास आदतें होती हैं। एक्साइटेड व्यक्ति हमेशा पंक्चुअल रहता है, और पंक्चुअल रहने का मतलब यह है कि अगर 12 बजे बोला है तो उसको सुनाई देता है 11:55। जब भी सामने वाले ने बोला 12 तो उसको सुनाई देता है 11:55। और फेलियर आदमी को जब कोई सामने वाला बोलता है 12 तो उसको सुनाई देता है 12:15। आपको क्या सुनाई देता है ये आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद अपनी इमेज एक्साइटेड व्यक्ति वाली बनाने का 6th पॉइंट है, डू नॉट शेयर योर पर्सनल प्रॉब्लम्स विद एवरीवन। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स आपको हर किसी के सामने गाते नहीं बैठना है। अगर आपको कोई बीमारी है तो अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को सुनाओ, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों रिश्तेदारों को मत सुनाओ। और अगर आपको कोई लीगल प्रॉब्लम है, कहीं पर आप लीगली फंसे पड़े हो, तो अपनी प्रॉब्लम जाके वकील को सुनाओ ना, अपनी गली मोहल्ले में गाना मत गाते रहो। अगर आपको जीवन में और भी कोई बहुत बड़ी समस्याएं हैं तो जाके भगवान को सुनाओ ना, वो पूरी बात सुनेंगे भी और आपके बिजनेस पे कोई नेगेटिव असर भी नहीं आएगा। मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि जीवन में हर किसी के प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी के, लेकिन अगर आप इसका गाना गाते रहेंगे तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आपका बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि लोग आपको कभी भी सीरियसली नहीं लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें और आपका बिजनेस दौड़े, तो आपको ये रूल पूरी शिद्दत से फॉलो करना पड़ेगा, डू नॉट शेयर योर पर्सनल प्रॉब्लम्स विद एवरीवन। अब इसके बाद 7वां पॉइंट है एक्साइटमेंट का, फेक इट टिल यू मेक इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। अभी मैंने ऊपर ये जो 6 पॉइंट बताए ना, हम में से बहुत सारे लोगों को इन पॉइंट्स को फॉलो करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर आ जाती है, और आपको भी आएगी। सर मेरे को तो आदत ही नहीं है, सर मुस्कुराने की मेरे को आदत नहीं है, सर मेरे चेहरे पर तो मुस्कुराहट रहती ही नहीं है सर, इस तरह की बातें लोग करते हैं। सर बचपन में तो मैं फेविकॉल पी गया था, तब से मेरे चेहरे पर सर एक ही एक्सप्रेशन चिपक गया है, अब मेरे फेस पर एक्सप्रेशन सर चेंज नहीं होता है। तो हम में से बहुत सारे नेटवर्कर्स ऐसे होते हैं जिनके फेस पर एक ही एक्सप्रेशन चिपक चुका है, तो उनको बड़ी दिक्कत आती है जब बोला जाता है स्माइल करना है तो उनसे जब बोला जाता है थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, तो वो मन ही मन में मुस्कुराते हैं। तो वहां पर आपको क्या करना है, 7वां पॉइंट आपको काम आएगा, फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आप मुस्कुराते नहीं है ना, तो आज से मुस्कुराने की एक्टिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। एक्टिंग तो कर सकते हैं ना, एक्टिंग करना आसान है ना।
अगर आप ये सब काम बार बार बोलने के बाद भी नहीं कर पा रहे हो तो एक्टिंग करना शुरू कर दो। असली में अगर आप खुश नहीं भी हो तो एक्टिंग तो कर सकते हो ना। कुछ लोगों को बार बार बोला जाता है नीट एंड क्लीन ड्रेसअप में रहिए, 2 दिन तक तो वो आदमी सही रहता है, तीसरे दिन से फिर से उसी ढर्रे पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आदत नहीं है नीट एंड क्लीन ड्रेसअप की, बचपन से संस्कार में नहीं डाला गया ना। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिनकी आदत में नहीं है नीट एंड क्लीन ड्रेसअप करना, वो अगर सक्सेस होना चाहते हो तो इफ यू आर सीरियस, अगर आपको अपने सपने हर हाल में पूरे करने हैं तो अब आप नीट एंड क्लीन ड्रेसअप की एक्टिंग करना शुरू कर दो। कहने का मतलब यह है कि ऐसा आप जानबूझ के करना शुरू कर दो। आप ये मान के चलो कि आप कुछ दिन तक एक्टिंग कर रहे हो साफ सुथरा रहने की। आप ये मान के चलो कि आप एक ऐसे इंसान की एक्टिंग कर रहे हो जिसको साफ सुथरा रहने की बचपन से आदत है, जो हर चीज में सफाई को बड़ी ज्यादा अहमियत देता है, जिसके लिए सफाई ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ऐसे आदमी को अपने मन में इमेजिन करो और उसी की एक्टिंग करना शुरू कर दो। जिन लोगों के चेहरे पे स्माइल नहीं आती, वो अपने मन में एक ऐसे इंसान को इमेजिन करो जो हमेशा कितनी भी बड़ी परेशानी हो लाइफ में उसे हंसते हुए ही झेल लेता है, जो हर किसी से मुस्कुरा के मिलता है, मुस्कान जिसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। आप बस इतना काम करो कि ऐसे इंसान के कैरेक्टर को फील करो और उसी की एक्टिंग करना शुरू कर दो। जिन लोगों की आवाज नहीं निकलती ना गले से, जो इतना धीरे बात करते हैं कि सामने वाले को ठीक से सुनाई नहीं देता, वो लोग ये मान के चलो कि मैं कुछ दिन तक ऐसे इंसान की एक्टिंग कर रहा हूं जो जब भी बोलता है पूरे जोश और उत्साह से बोलता है और हमेशा नॉर्मल से ज्यादा तेज आवाज में ही बात करता है। आप मान के चलो कि ये कोई मूवी चल रही है और मेरा किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जो तेज आवाज में ही बात करता है। इस तरह से ऊपर बताए सारे पॉइंट्स की एक्टिंग करना शुरू कर दो। धीरे धीरे वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। देखो दोस्तों, जब भी सच्चाई एक्सेप्ट करना मुश्किल हो ना, जब जो भी बताया जा रहा है उसे इंप्लीमेंट करना आपको अगर मुश्किल लगे तो एक्टिंग करना शुरू कर देना है। समझ में आया? अगर आपको लेट आने की बीमारी है तो मन में एक ऐसा इंसान इमेजिन कीजिए जो कभी भी लेट नहीं होता। आप ये सोचना शुरू कर दो कि आपके जीवन में एक पिक्चर चल रही है और आप एक ऐसे व्यक्ति का रोल कर रहे हो जो हमेशा समय से पहले पहुंचता है। अपने दिमाग में पिक्चर बनाओ कि मैं नहीं हूं, आज के बाद मैं नहीं हूं, मैं आज से वो इंसान हूं जो हमेशा समय से पहले पहुंचता है। अब ये एक्टिंग करना शुरू कर दिया है तो एक्टिंग करते 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 यही कैरेक्टर आपकी सच्चाई बन जाएगी। बहुत आसान टेक्निक है। तो जब आप ये सारी चीजें करेंगे ना तो एक्चुअल में आपकी शख्सियत बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी आदतें बदल जाएगी, आप एक अलग ही एक नए व्यक्ति बन जाएंगे। बहुत मुश्किल लगता है अगर आपको एक्साइटेड रहना, बहुत मुश्किल लगता है अगर अपने आप को एक्साइटेड दिखाना, तो आज के बाद ये मानना शुरू कर दो कि आपके जीवन में कोई फिल्म चल रही है और उस फिल्म के अंदर में आप एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभा रहे हो जिसके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है, जिसका ड्रेस कोड हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है, जिसकी आवाज हमेशा 25% ऊपर रहती है, जो हमेशा तेजी से चलता है, जो हमेशा समय का पाबंद रहता है और जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स कभी भी किसी अरे गहरे नत्थु खैरे से शेयर नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति का रोल निभा रहे हो आप अपनी जिंदगी में। ऐसी एक्टिंग करना आज के बाद शुरू कर दो। देखते ही देखते आपकी ऐसी इमेज बदल जाएगी। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, जो लोग आपको आज तक सीरियसली नहीं ले रहे ना, वो सब के सब लोग आपको सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। जो लोग आज आपकी बातें सुन नहीं रहे ना, वो आपकी बातें सुनना शुरू कर देंगे। जो लोग आज आपसे दूर भाग रहे हैं ना, वो लोग आपसे चिपकना शुरू कर देंगे। और जो लोग आपको अपने पास बैठने नहीं देते हैं ना, वो लोग आपको बुला बुला के अपने पास बैठाएंगे। याद रख लेना, एक्टिंग करना शुरू कर दो। फेक इट टिल यू मेक इट। इसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे पॉइंट नंबर 8, ऑलवेज वॉलंटियर, यानी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला व्यक्ति बनो। जो इंसान सामाजिक कामों में और बिजनेस एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ के खुद अपनी मर्जी से हिस्सा लेता है, उसकी इमेज एक हीरो के जैसी बन जाती है और लोग हीरो का साथ हमेशा देते हैं। याद रखना, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, मोबाइल फोन ऑलवेज ऑन, हमेशा आपका फोन ऑन रहे। यह भी आपके एक्साइटमेंट और पॉजिटिविटी की निशानी होती है। मुश्किल समय में लोग ऐसे ही व्यक्ति का फोन सबसे पहले डायल करते हैं जिसके बारे में उन्हें पता होता है कि ये तो कॉल पिक करेगा ही, यानी वो उन पर भरोसा करते हैं, यानी वो उन्हें भरोसे के लायक समझते हैं। और अगर आपके बारे में लोगों की राय ऐसी बन जाती है तो ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ही फेवरेबल माहौल बना देता है। तो ये हैं दोस्तों वो सारे जरूरी पॉइंट्स जिनको फॉलो करके आप अपनी शख्सियत को बदल सकोगे। ये 9 बातें आपको जोश का ऐसा तूफान बना देंगी कि सारी दुनिया आपके पीछे होगी और आपका नाम भी शामिल हो जाएगा दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जल्द ही। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।